जय मसीह की। मैं भजन संहिता हम भजन संहिता 92 अध्याय उसकी 12, 13, 14, 15 आयत पढ़ेंगे। 12 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर उसके आंगनों में, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि प्रभु यहोवा सच्चा है, वो मेरी चट्टान है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। मूसा ने ये भजन संहिता लिखा है। तो वो कहता है कि धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। खजूर जो पेड़ होता है यरूशलेम में इस समय वर्तमान में भी अगर हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे खजूर के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। तो वो फूलते हैं, फलते हैं, हरे भरे होते हैं, लहलाते हैं। तो परमेश्वर उसके समान हमारी तुलना की है कि हम उसके समान फूले फलेंगे, हरे भरे रहेंगे और फूलेंगे। पहले फूलेंगे, फिर फलेंगे, फिर हम बढ़ते रहेंगे। फिर परमेश्वर के आंगनों में जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तब हम सीखते हैं, समझते हैं। तो हम जो है हमारी जो है एक ट्रेनिंग हमारे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, वचनों के अनुसार होती है। हम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं हमारी ट्रेनिंग वही डिपार्टमेंट करवाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तुम जो है परमेश्वर के भवन में रोपे जाएगी, क्योंकि हम परमेश्वर के भवन में बनेंगे, वहीं पे हमारे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, वहीं पे उसके आंगनों में हम फूलेंगे फलेंगे। घर के चारों ओर उसके भवन में हम जो है हरे भरे रहेंगे, हम जो वचनों से सिंचे जाएंगे और लहलाते रहेंगे। और लबानोन की देवदार एक ऐसा पेड़ था जो महलों के लिए, महलों को बनाने के लिए ही केवल इस्तेमाल होता था। सुलेमान ने जब भवन बनाया तो उसने जो उसका जो महल था वो इसी, उसमें खंबे, उसमें जो है लकड़ियां इसी पेड़ की थी। ये विशेषकर एक ऐसा भवन ऐसे पेड़ होता था जो विशेष रूप से जो है भवनों के खंबे बनते थे, उससे जो है भवन डिजाइन की जाती थी सब कुछ। तो हम जो है महलों के लिए, परमेश्वर ने हमें जो है महलों के इस पेड़ के समान तुलना की है कि हम जो इस पेड़ के समान बने, और ताकि हम भी महलों के लिए बनाए जाए। तो धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर उसके आंगनों में फूले फलेंगे, और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे और पुराने होने पर भी फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे, फिर लहलाते रहेंगे। आमीन। तो हमारा परमेश्वर जो, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं, उसमें जो है एक बूंद भी जो है बुराई नहीं है, वो सच्चा है, वो हमारी चट्टान है। वो हमें जो है धर्मी लोगों को, धर्मी भी हमें उसी ने बनाया। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बने और वही हमें धर्मी बनाता है, और हमें वही सिंचेगा, वही हमें खजूर के समान बढ़ाएगा, फूलेंगे, हम फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान।
दिन है और परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रीति से संभाला और एक नया अभिषेक परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी प्रार्थना करें कि परमेश्वर और ज्यादा अभिषेक से भरे और परमेश्वर इस समय में अच्छे से मदद कर रहा है और हमेशा संतों में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन आमीन। आप सबको प्रचार मसीह की मैं आपके सामने बाइबल से एक वचन सुनाना चाहती हूँ। वचन सीधा एक का एक, क्या ही धन्य है वह दुष्टों की चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मध्य में बैठता है। आमीन। सबको जहाँ से मालूम सामने बाइबल से कुछ सुनाना चाहता हूँ। रोमियो 10:13, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। सबको जय मसीह में आप लोग सामने बाइबल से कुछ सुनाना चाहता हूँ। लूका 21:36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आप सभी को जय मसीह में आप लोगों के सामने बाइबल से कुछ सुनाना चाहता हूँ। ये यीशु 1:5, जैसे मैं मूसा का संग्रह वैसे ही तेरे संग्रह। आमीन। आप सभी को जय मसीह की मैं आप लोगों के सामने बाइबल से कुछ सुनाना चाहती हूँ। रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद आज के सुंदर दिन को देने के लिए। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा एक जरिया हमें दिया है जिसके जरिए हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं और संगति को जो है चालू रख सकते हैं। हम जानते हैं लॉकडाउन है जिस वजह से हम मिल नहीं पाते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं एक माध्यम है जो ज़ूम ऐप के द्वारा हम मिल पा रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और जुड़े हुए तमाम जनों को मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उनके लिए और आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप लोग समय से जुड़े। हम जाएंगे और परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बताना चाहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय है। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत। मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। आज ये जो वचन हमें परमेश्वर के बारे में कुछ बातें बता रहा है कि परमेश्वर सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान है और उसकी नजरों के सामने, उसकी दृष्टि के सामने कुछ भी बात छिपी हुई नहीं है। मेरे प्रियो, मैं पिछले कई दिनों से इब्रानियों पर ही काम कर रहा हूँ और इब्रानियों से बहुत बातें परमेश्वर सिखा रहा है। कहता है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इस लॉकडाउन के समय में हम जानते हैं हम अपने अपने घरों में हैं और अब बिजी भी है, कई लोग फ्री भी है, कई लोग अपने कामों से अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, वो घरों में बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर हमें इस बात से क्या हमें बताना चाहता है कि हम चाहे जहां भी रहे, जैसे भी रहे,
परमेश्वर जो है हमें देखता है, उसकी आंखें हमारी तरफ लगी रहती है, उसके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। हम अगर चाहे कि हम उसे छुपे, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो हर एक जगह में मौजूद है। इस प्रकार से हम गीत भी गाते हैं, परमेश्वर मौजूद है यहाँ। वो हर जगह मौजूद है, हर जगह जो है लोगों को देखता है। अगर हम दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसके 9 आयत को देखें, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसकी 9 आयत, वहां पे लिखा है यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर लगी रहती है। मेरे प्रियो, हो सकता है इस समय आप मेरे को नहीं देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, कोई एक दूसरे को नहीं देख पा रहा है क्योंकि सब अपने अपने घरों में पैक है। लेकिन हम अपने अपने घरों में रहते हुए हम किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, हम किस तरीके से हम अपने आप का दिनचर्या जो है शुरू कर रहे हैं, हम पूरे दिन भर क्या कर रहे हैं, रात भर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी के ऊपर लगी रहती है, वो हमें देखता रहता है, चाहे हम अंधेरे में हो चाहे हम उजाले में हो, परमेश्वर की दृष्टि वहां पर लगी रहती है। भजन संहिता 14 अध्याय उसकी 2 आयत में एक और बात लिखी है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। अभी हमने पढ़ा परमेश्वर ने स्वर्ग में से हाँ। मनुष्य पर दृष्टि की जी है कि देख कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी या नहीं। हाँ, कोई बुद्धिमान और कोई परमेश्वर का खोजने वाला है या नहीं। ये चीज, ये बात जो है परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि कर रहा है कि इस पृथ्वी पर समस्याओं के समय में, परेशानियों के समय में क्या कोई मुझे खोजने वाला है या नहीं। मेरे प्रियो, हम जब सही रहते हैं तब हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। जब हम परेशानियों में रहते हैं तो हम धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हर एक परिस्थिति में ये देखता है कि उसको कौन खोज रहा है, कौन बिजी समय में, जब हमारे पास समय नहीं है उस समय में कौन उस परमेश्वर को खोज कर रहा है, कौन उस परमेश्वर की खोज कर रहा है, कौन उस परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में बढ़ रहा है। वो परमेश्वर इस चीज को स्वर्ग से देखता है। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर से कोई भी चीज, कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। आज भले ही हम बिजी हैं, हम अपने अपने कामों में या घरों में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक परिस्थिति में वो ये देख रहा है कि उसको कौन खोज रहा है। क्या हम परमेश्वर को खोज रहे हैं? क्या हम इस बिजी या फ्री टाइम में उस परमेश्वर को ढूंढ पा रहे हैं? क्या हम उसकी ओर अपने दृष्टि को लगाए बैठे हैं, या हम अपने कामों में खोए हैं? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खोजें, उसकी खोज करें, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाएं। हालेलुया। परमेश्वर महान है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत हम एक बार फिर पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत। ये बताना है जब पढ़ो नहीं तो।
इसका अध्याय कौन सा? यिर्मयाह उसका 23 अध्याय की 23 और 24 आयत। यहोवा की वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूँ। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर खुद कहता है कि यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर खुद कहता है कि क्या कोई ऐसा स्थान है जहां कोई मुझसे छुप सकता है? क्वेश्चन मार्क है। क्या कोई स्थान ऐसा है? बिल्कुल नहीं। दाऊद इस प्रकार से कहता है अपने भजन संहिता में कि चाहे मैं पाताल में जाऊं, प्रभु तो वहां है। चाहे मैं आकाश में चलूं, प्रभु तो वहां है। तूने मुझे हर जगह, हर समय, हर जगह से मुझे तूने घेर कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे घेर कर रखा है। हम ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम परमेश्वर से छुप सकते हैं। परमेश्वर की दृष्टि हम सबके ऊपर लगी रहती है। इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 13 आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, परंतु उनकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। और लिखा है जिन्हें हमें लेखा देना पड़े। हमें हर एक चीज का लेखा देना पड़ेगा। हम चाहे जैसी परिस्थिति में रहे, हम चाहे जो मर्जी करें, हर एक चीज का हमको उस परमेश्वर के सामने लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के समय में हम अपने घरों में हैं। हम जानते हैं कि हम अपने घरों में हैं, हम अपने समय को कैसे व्यतीत करें। बहुत सारे लोग जो काम पर जाते थे, काम पर बिजी रहते थे, आज उनके लिए अपने घर में रहना जो है बहुत ही कठिन हो चुका है। वो अपने समय को जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, अपने समय को नहीं खर्च कर पा रहे कि वो समय को कैसे लगाए, कहाँ क्या करें। हमारे पास एक अच्छा मौका है कि इस समय का हम भरपूर फायदा उठाएं, हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में बन जाए। हम पिछले समय से सीख रहे हैं और परमेश्वर के कई दास लोग जो है इस समय में हम यही सिखा रहे हैं कि ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक मौका मिला है हमें कि हम अभी भी जो है अपने बुरे कामों से, अपने हम बुरे पापों से हम अपने आप को, अपने मन को जो है फिरा लें। हालेलुया। क्योंकि ऐसा समय आने वाला है जब हमें समय नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आना बहुत जरूरी है और बहुत जल्दी है, वो जल्दी आने वाला है। और उस समय हम बोलेंगे, प्रभु प्लीज एक सेकंड, और एक सेकंड जो है हमें समय नहीं मिलेगा। आज समय है, और आज समय आप अपने जगह में जहाँ कहीं भी है, घर में है, कमरे में है, बाहर है, खेत में है, जहाँ कहीं भी है, मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठता में बनाए, एक घनिष्ठ संबंध बनाए। अपने आप को परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करें। जो बातें हमारे पिछले समय में छूट गई थी, उनको एक बार दोहराएं। आज परमेश्वर से माफी मांगे। कोई ऐसे पाप, कोई ऐसी बातें हैं, उनके लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें। हालेलुया। इसलिए उसकी दृष्टि हमेशा हर जगह में लगी रहती है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है। यिर्मयाह नबी कहता है, यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि उसके दृष्टि के, उसके सन्मुख कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ कोई भी छिप सकता है। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी उसके बनाई हुई है, ये ब्रह्मांड, ये पूरी रचना जो है उस परमेश्वर की है। इस पूरी ब्रह्मांड में उस परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। कई बार हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, हम दुखी है, हम निराश है, कई समय से हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो नहीं सुनी जा रही है। क्यों? क्या उसका कारण ये है कि परमेश्वर सुन नहीं सकता?
क्या उसका कारण ये है कि परमेश्वर देख नहीं सकता? आप किस परिस्थिति में है, क्या परमेश्वर नहीं देख सकता? मैं इस समय भूखा हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, परमेश्वर उस बात को जानता है। मैं खुश हूँ, इस बात को परमेश्वर जानता है। हमारे मनों को वो जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है हर एक चीज को जानता है, हर एक सिचुएशन को जानता है, हर एक परिस्थिति को जानता है। हर एक जगह में जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे ऊपर उसकी दृष्टि लगी रहती है। जब वो हमें हर समय में हमारी जगह में देखता है, तो मेरे प्रियो, हमें इस बात की आवश्यकता है कि हम हर एक परिस्थिति में, हर एक जगह में हम अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, इस बात को हमें देखना है। हम यूसुफ के बारे में देख सकते हैं। यूसुफ जो पुराने नियम में जिसका संबंध परमेश्वर के साथ बिल्कुल कायम था, जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, उस समय जो है लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। उसके भाइयों ने ये देखकर उसको, ये सोचकर उसको फेंक दिया कि शायद ये मर चुका है, इसलिए उसको छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि वहां पर उसके साथ रही, उसके ऊपर लगी रही। परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर लगी रही, उस गड्ढे में भी। और जब वो वहां से जब वो व्यापारियों के द्वारा ले जाया गया और मिस्र में जब वो जेल में था, उस समय भी परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर लगी रही। वो किस तरीके से अपनी जिंदगी में परेशानियों में, परिस्थितियों में गुजरा, सब हर परिस्थिति में परमेश्वर ने उसको देखता रहा उसको। और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो परमेश्वर की योजना उसके लिए थी, उसको उसके जीवन में पूरा किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है आपको लगे कि हम जो है परेशानी में, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। आज आप इस बात को सीख लीजिए, आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और ना ही परमेश्वर ने आपकी ओर आपको देखना बंद किया है। वो आपको देखता है, जानता है, और आपकी ओर उसके कान और आंख हमेशा लगे रहते हैं। आपको देख रहा है वो आप किस परिस्थिति में है, आप कैसा जीवन जी रहे हैं, वो आपको देखता है। हालेलुया। और हम अगर ये सोचें कि यार परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, तो मेरे प्रियो एक बात याद रखें, इस 13 की आखिर में लिखा है कि कोई वस्तु उसके सामने, सारी वस्तुएं उसके सामने खुली है और सब वस्तुएं उसके सामने बेपर्दा है, और जिन्हें हमें लेखा देना पड़ेगा। हमें हर एक चीज का लेखा देना पड़ेगा। लेखा देने के बारे में 2 वचन हम पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 26 आयत। मत्ती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 26 आयत हम पढ़ें। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? सॉरी, 36। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। मैं शौक हो गया आज सुबह जब मेरे पास एक बाइबल है जो मैं उसको पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि न्याय के दिन में लोग अपने कहे हुए हर एक बेकार शब्द का हिसाब देंगे। जब मैं इस ट्रांसलेशन को जब पढ़ रहा था, तो मैं मतलब चौंक गया। कितने ऐसे शब्द हैं जो एक दिन में हमारे मुंह से बेफालतू के निकलते हैं, जिनका कोई
काम नहीं होता, फालतू के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, बेकार के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। काउंट कर अगर हम गिनती करेंगे ना उनकी, तो शायद हमारे पास गिनती में नहीं आएंगे। अनगिनत शब्द ऐसे हैं जो हम बेकार के बोलते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जो नहीं भी बोलने चाहिए, ऐसे शब्द हम अपने मुंह से बोलते हैं। और वचन कहता है उन हर एक शब्द का भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। याद रखिए इस बात को। परमेश्वर जो है इतना महान है, जो हम एक एक शब्द को भी वो गिन कर रखता है। इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितने सारी मानव जाति है, सबके शब्दों को, सबके कामों को उस परमेश्वर ने रिकॉर्ड करके रखा है। सोचिए वो परमेश्वर कितना महान है, सोचिए वो परमेश्वर कितना महान है जो हर एक चीज को काउंट करके रखता है। और जब न्याय होगा, उस समय जब हम लोग उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो उस समय हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को वहां पर उसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। जो हमने किया है उसका तो लेखा देना ही पड़ेगा, लेकिन जो बोला है, जो मन में विचार किया है, उसका भी हमें लेखा देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस वचन को बोलने का मतलब ये है कि अभी भी समय है, अभी भी समय है। आज सुबह में डॉक्टर आमोस जी का एक प्रचार सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा अभी की जो परिस्थितियां हैं, वो अभी परिस्थितियां देखकर ये मत सोचो कि वो खत्म हो चुकी है। ये मतलब बहुत बड़ी परिस्थितियां हैं। ये परिस्थितियां अभी और भी ज्यादा जो है कठिन होने वाली है, और भी ज्यादा जो है जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उस प्रकार से ये होने वाला है। अभी बहुत सारी परिस्थितियां आने वाली है, बहुत सारी कठिन परिस्थितियां आने वाली है। अभी तो सिर्फ एक वायरस आया है, सिर्फ एक वायरस कोरोना, जिसने जो है सबको जो है परेशान कर दिया, जिसने सबको पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में जो है जिसने तहलका मचा लिया है। वचन तो ऐसा कहता है शैतान का राज्य आएगा, शैतान आएगा, जिस शैतान को मौका दिया जाएगा। परमेश्वर जो है शैतान को मौका देगा कि जा भाई शैतान। अभी तक तो शैतान को जो है बांध कर रखा है। शैतान का जब राज्य आएगा तो शैतान को खोल दिया जाएगा। जब शैतान का राज्य आएगा तो अभी शुरुआत हो चुकी है। जब शैतान का राज्य आएगा तो वो शैतान अपने तरीके से जो है दुनिया को चलाएगा। उस समय कठिन परिस्थितियां होगी उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मैं और आप लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारे लिए बहुत सारी कठिन समय होने वाला है। उस समय हम क्या करेंगे? उस समय कैसे हम विश्वास को मजबूत बनाए रख सकते हैं? उन कठिन परिस्थितियों में विश्वास को मजबूत रखने के लिए अभी समय है मेरे प्रियो, आज समय है। कल का इंतजार मत करो, आज समय है। आज पश्चाताप करो, आज परमेश्वर के सामने अपने सारे किए गए गुनाहों को मान लो, और आज परमेश्वर के सामने हमारे पास समय है। उपवास में समय बिताओ, प्रार्थना में समय बिताओ, ताकि हम लोग जो है उस आने वाली कठिन परिस्थितियों के समय में हम परमेश्वर के विश्वास में मजबूती से खड़े रह सके। हालेलुया। जब मैं पढ़ रहा था कि हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, तो मैं चुप हो गया। हमें हर एक बात में क्या हमें बोलना है, क्या हमें नहीं बोलना है, वो विचार करना है। क्या हमें सोचना है, क्या नहीं सोचना है, वो विचार करना है। क्या हमारे मन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमें आज इस वक्त देखना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक बात को जानता है। उसके सामने कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी जन जो है छिपा हुआ नहीं है। वो हर एक चीज को, हर एक मनुष्य को जानता है। हमें जांचने की जरूरत है कि हम कहाँ हैं आज। हालेलुया। एक और पढ़ के हम समाप्ति की ओर जाएंगे। रोमियो की पत्री, उसका 14 अध्याय, उसका 12 आयत।
14 की बात राजन भाई पढ़ेंगे। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हालेलुया। हम में से जितने हम लोग हैं, ये बात मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि मेरी पत्नी जो है कभी भी मेरा लेखा नहीं दे सकती, या मैं अपनी पत्नी का लेखा कभी नहीं दे सकता। मैं बोलूं कि प्रभु जी मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी पत्नी को स्वर्ग की ओर ले जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसको प्रभु स्वर्ग की ओर ले जाओ, न्याय सिंहासन के सामने ऐसा नहीं होगा। मुझे अपना लेखा देना पड़ेगा, मेरी बेटी को अपना लेखा देना पड़ेगा, मेरी पत्नी को अपना लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हमें अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। उस लेखे के समय में हम कैसे निकलते हैं? वहां 2 मार्ग है, स्वर्ग की ओर, नरक की ओर। हम किस मार्ग की ओर हमको आगे परमिशन मिलेगी, वो हमको जांचना है। कहाँ की ओर हमारा टिकट कटेगा वहां से, वो आज हमें समय है, अभी समय है, वहां समय नहीं मिलेगा। आज के वचन से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, परमेश्वर की दृष्टि हर एक जगह में लगी रहती है, वो हर एक जगह में हम सब कुछ देखता है। चाहे हम अंधेरे में हैं, हम ये ना सोचे कि अभी रात हो चुकी है, अंधेरे में चल पड़ेगा। अंधेरे में भी परमेश्वर देखता है, दिन में भी परमेश्वर देखता है। वो परमेश्वर हमें हर समय देखता रहता है, उसकी दृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमें हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, हर एक चीज का, हर एक बोली गई बात का, सोची गए विचारों का लेखा देना पड़ेगा। तो क्यों ना आज के जो समय है उसको हम वचन के अनुसार जिए। आज का समय वचन के अनुसार जिए। हम छोड़ दें कि क्या टेंशन है, क्या परेशानियां हैं। हम इस बात को याद रखें कि मुझे जो है परमेश्वर के साथ अपना संबंध कायम रखना है। अगर हम अपने समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, परमेश्वर हमें हर एक चीज में हमें सफलता देगा। हमारे आर्थिक जीवन में सफलता देगा, हमारे आत्मिक जीवन में सफलता देगा, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा, यदि हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहेंगे तो। आखिरी वचन पढ़ के हम जो है समाप्त करेंगे। तेरह अध्याय हमने 4 अध्याय की हम 13 आयत हमने पढ़ा है इब्रानियों का। अब हम 12 आयत पढ़ेंगे। 12 आयत को पढ़िए। परमेश्वर का हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार छेड़ता है और मन की भावना और विचारों को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन मैंने आखिरी में इसलिए पढ़ा, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की दृष्टि हर जगह में है। हम अंत के समय में जी रहे हैं, हमें अपने आप को तैयार करना है। उस बात में कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमें उस अंतिम समय के लिए उस न्याय सिंहासन में एक खरा मनुष्य के रूप में खड़े होने के लिए कौन हमारी मदद कर सकता है? वो वचन 12 आयत में लिखा गया है, जो कहता है परमेश्वर का वचन जीवित है और शक्तिशाली है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, आत्मा और प्राण को और गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की इच्छाओं और विचारों को भी जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है कि हम जो है हर एक परिस्थितियों में अपना जीवन कैसे जिए। और परमेश्वर का वचन है जो हमें एक दर्पण के समान, एक आईने के समान हमें बताता है कि हम कहां से गलत हैं। और ये वचन
पढ़ने वालों को, अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे भी ये छाटता है और जो सुन रहा है उसको भी छाटता है, और वो हमारे गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। ये वचन में इतनी ताकत है। जिस प्रकार से एक तलवार होती है, जब उस तलवार को किसी मनुष्य में भेदा जाए तो उस मनुष्य के वो वार पार हो जाती है, क्योंकि उसकी जो नोक है वो बहुत तेज है, और वो बहुत तेज तलवार है। जब उसको मारा जाता है तो वो वार पार छेदती है और काट डालती है। वो तलवार सिर्फ एक तरफी है, लेकिन वचन जो है दो-धारी तलवार का मतलब है जो तलवार दोनों साइड से बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल पैनी है, बहुत तेज है। उसको अगर आप ऐसे मारेंगे तो भी काटेगी, अगर वो ऐसे मारेंगे तो भी काटेगी। वचन कहता है कि ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर का जीवित और शक्तिशाली वचन है। हालेलुया। और ये उस दो-धारी तलवार के समान है। ये उधर भी काटती है, इधर भी काटती है। काटने का मतलब ये है जो हमारे अंदर बुराइयां है उसको काटने में ये हमारे साथ हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। हमारे अंदर से उनका पाप के जो कण है, पाप के कण, बुराई के कण जो हमारे विचारों में, हमारे सोच में, हमारे मन में जो है चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन जो है, ये परमेश्वर का वचन जो जीवित है, वो उस पाप के कणों को हमारे शरीर, हमारे गुर्दे, हमारे आत्मा से अलग करने में हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, जितना समय आप इसमें बिता सकते हो आप प्रार्थना में समय बिताइए, इस वचन को पढ़िए। वचन जो है हमें प्योर बनाएगा, वचन जो है हमें शुद्ध बनाएगा, वचन जो है हमें उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहने के लायक बनाएगा। परमेश्वर हमें वचन जो है हमें स्वर्ग में जाने के लायक बनाएगा। हालेलुया। और इससे परे क्या चाहिए? ये वचन जो हमारे मनों को जांचता है, तो दो-धारी तलवार से ज्यादा चोखा है। इसको तो हमने बंद करके छोड़ दिया है, तो हम कैसे अपने बुराई से अपने आप को बदल सकते हैं? मेरे प्रियो, आज से एक निर्णय ले लें, आज से एक समय निर्धारित करें कि परमेश्वर चाहे जो भी हो, जैसी परिस्थितियां हो, मैं ये जान चुका हूं प्रभु कि आपकी दृष्टि जो है हर समय हर जगह पर लगी रहती है, और आप हर एक जन को, हर एक चीज को जानते हैं। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ मैं आपसे छिपकर बैठकर पाप करूं। प्रभु, मैं इस बात को आज जान चुका हूं, और मैं ये भी जान चुका हूं कि इस बुराई से, इस अधर्म से, इस पाप से मुझे कौन छुड़ा सकता है? वो आपका वचन है प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करती है कि हम बुराई से बचे रहें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, इस समय परमेश्वर के सन्मुख आ जाएं। क्या कोई ऐसा पाप तो नहीं है जो हमें परमेश्वर के सामने जाने से रोकता है? क्या कोई ऐसी बुराइयां तो नहीं है जो हम अंधेरे में करते हैं, जो हम ये सोचकर करते हैं कि परमेश्वर कोई हमें नहीं देख रहा है? अगर है तो आज भी मौका है मेरे प्रियो, आज हम पश्चाताप कर लें, आज हम पश्चाताप कर लें, क्योंकि वचन कहता है समय निकट है, परिस्थितियां और भी कठिन आने वाली है। उस कठिन परिस्थितियों में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। से कहे परमेश्वर आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। हो हालेलुया। परमेश्वर, आपके वचन को हम जान चुके हैं। आपका वचन कहता है कि आपका वचन ही है जो हमारे अंदर से उन पाप के कणों को हमसे दूर कर सकता है। वो परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए। वो सहायता कीजिए प्रभु, हमारे वचनों, हमारे विचारों को बदल दीजिए। हमारे विचारों में जो संसारिक वस्तुएं, संसारिक चीजों की बातें जो हमारे मनों में आती है, विचारों में आती है, उन्हें हमसे दूर कर प्रभु जी।
हम चाहते हैं प्रभु आप हमारी सहायता करें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा हमें एक शुद्ध पवित्र जिंदगी जीने में हमारी सहायता करें, पाप से दूर रहने में हमारी सहायता करें। ओ धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आज के इस वचन के सुने जाने पे, पढ़े जाने पे हम सबको आशीष मिली प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों को आपके हाथों में सौंप दे। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण। आमीन। तो आगे समय है कि हम उस समय प्रार्थना में व्यतीत करें। कोई प्रार्थना विषय किसी के पास है, किसी परिवार के द्वारा कोई प्रार्थना विषय है तो आप शेयर कर सकते हैं और हम उन विषयों के लिए जो प्रार्थना करेंगे। यदि किसी के पास कोई प्रार्थना विषय मेरे मम्मी पापा के लिए आपने प्रार्थना करनी। प्रभु ने सही सलामत रखे। मेरे पापा के जैसे टांगों में दर्द होता है, काफी हद तक रिलीफ हुआ है, चलते हुए चल नहीं पाते थे, अब चल पाते हैं। दर्द होती है, आप प्रार्थना करें पापा को चंगा करें और मम्मी पापा दोनों स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे। और मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए विशेषकर प्रार्थना करें कि मेरी जो पत्नी है पूनम प्रभु में पढ़े और प्रभु की क्या इच्छा है। पूनम जो है इस बात को अपने जीवन में जानना चाहती है कि परमेश्वर चाहते हैं। आप प्रार्थना करें पूनम के लिए कि प्रभु अपनी योजना को जो है पूनम पर प्रकट करें, ताकि पूनम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ सके। इस बात के लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखें। बच्चों के लिए प्रार्थना करें, सब सही सलामत रहे। और कोई मेरा भी एक प्रार्थना विषय है। मेरी आजकल बार में दर्द होती है, उसके लिए प्रार्थना करें वो ठीक हो जाए। दिन को तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन रात में होती है, तो उसके लिए प्रार्थना करें। ठीक है। और एक प्रार्थना विषय है निकिता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इसके बाजू में दर्द होती है तो गिरने से इसके बाजू में प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर इसको चंगाई दे उस बाजू की बीमारी से। और कोई रितेश के परिवार से कोई प्रार्थना विषय है? रितेश, कोई प्रार्थना विषय है तो आप शेयर कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रार्थना है जय मसीह की। बोल सोनिया, ठीक है। ठीक है। और
तो ठीक है, अरुण के पास भी एक विषय है, ललिता के पेट में प्रॉब्लम है, वो अभी भी प्रार्थना में नहीं बैठी है, तो हम उसके लिए, उसकी चंगाई के लिए भी दुआ करेंगे। अभी हमारे पास समय तो है। ठीक है, मैं इस विषय को जो है, जो भी जितने भी विषय हमारे पास आए हैं, अलग अलग जनों को बांटूंगा और तो हम उस सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परंतु जो विषय जिसको दिया जाएगा वो प्रार्थना में उस विषय के लिए अगुवाई करेंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले हमारे पास प्रार्थना विषय पास्टर प्रदीप के परिवार के लिए और पूनम के लिए और उनके दोनों बेटियों के लिए। आप सब ने प्रार्थना विषय सुना है। मैं चाहूंगा कि इस विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई नीतू करेगी। नीतू मेरी आवाज सुन रही है? हेलो, हाँ, तो आप इस विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और दूसरा विषय हमारे पास आया है, निकिता के बाजू में दर्द है। ये गिर गई थी और उसके बाद उसके बाजू में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, और उसके लिए हम प्रार्थना करते, परमेश्वर इसको जो है ठीक करे। और इस विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे अरुण जी। हम अरुण के साथ जब इस विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और उसके बाद विषय आया है सोनिया के लिए। सोनिया के पेट में दर्द है, कई दिनों से इसके पेट में प्रॉब्लम है, तो इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। हम राजन के साथ इस विषय के लिए दुआ करेंगे। राजन हमारे बीच में है और इस विषय के लिए राजन दुआ करेंगे। और उसके बाद और ललिता के लिए हम दुआ करेंगे। हमारे बीच में पूजा है। पूजा मेरी आवाज को सुन पा रही है, तो इस विषय ललिता के लिए प्रार्थना विषय में पूजा को देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास एक और विषय है, और मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना। उनके जो है काफी समय से पेट में प्रॉब्लम रहता है, कई बार ठीक होता है और कई बार ज्यादातर प्रॉब्लम ही चली रहती है, और उसके लिए प्रार्थना करना। और इस विषय के लिए प्रार्थना, जब विषय में रितेश मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो इस विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। ओके, और कोई प्रार्थना विषय रह गया है? और कोई विषय? तो ठीक है, इसके अलावा जो है एक विषय और रह गया है, पास्टर प्रदीप के मम्मी और पापा के लिए। और इस विषय के लिए मैं प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे बीच में है करिश्मा इस विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया। तो इसके अलावा जो जितने ठीक है, एक विषय और रह गया है, नीतू के दाढ़ में दर्द है काफी समय से। तो इस विषय के लिए यह विषय मैं सोनिया को दूंगा। सोनिया, नीतू के लिए प्रार्थना करना, इसके दाढ़ में दर्द है। ओके सोनिया, नीतू के लिए प्रार्थना करना। ओके, और इसके अलावा जिस को विषय नहीं मिला है, तो हम प्रार्थना करेंगे अपने कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, और अपने गांव, अपने पड़ोसियों के लिए, और तमाम विश्वासियों के लिए, तमाम परमेश्वर के दासों के लिए। तो इन सभी अपने प्रदेश, अपने देश के लिए, इन सारी बातों के लिए जो आजकल देश में, जो पूरे संसार में जो
एक बीमारी जो वायरस जिसने परेशान कर रखा है पूरे संसार को, हम परमेश्वर से दुआ करेंगे। यदि परमेश्वर की इच्छा इस बीमारी से जो भी है हर एक के जीवन के द्वारा, तो परमेश्वर जानता है। हम इन सारी बातों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। तो हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे। जिसको विषय बांटा गया है, वो सब आप अपने कुछ समय को लेकर, हम थोड़ा सा ये जो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करेंगे, कुछ समय लेकर हम जो इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए सभी हम अपने अपने स्वरों को झुकाएंगे और आप अपने उन तमाम विषयों के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। हाले सभी अपनी आवाज को उठाए, अपने मुंह को खोलें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी दुआ, हमारी विनतियों को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन कहता है कि उसके कान बहरे नहीं है कि हमारी आवाज को ना सुन सके। हालेलुया। उसके हाथ इतने छोटे नहीं है कि हमारा उद्धार न कर सके। वो परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तारीफ, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपके सामने प्रभु जी दुआ करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। बड़ी दुआ करते हैं हालेलुया प्रभु जी। कलीसिया में पड़ोसी के लिए, आदमी के लिए मैं दुआ करता हूँ, तमाम परिवारों के लिए मैं दुआ करता हूँ। दुआई करना हर एक जन, हर एक कलीसिया से हर एक जन, हर एक मेहमान तेरी इच्छा के अनुसार करे प्रभु। तेरी जो वचन आज हमारे बीच में सुनाया गया, हम अपने जीवन को चलाएं। उससे कोई भी बातचीत नहीं है प्रभु। अपने आसपास के पड़ोसी जनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जीवन में भी कार्य कर प्रभु, ताकि प्रभु जी के घर परिवार में भी यीशु तेरे नाम की महिमा पूरी पंचायत को यीशु तहसील को प्रभु आपके हाथ में सौंपते। धन्यवाद। प्रदेश को प्रभु आपके हाथ में सौंपते। प्रदेश प्रभु तमाम प्रभु जी मंत्रियों को प्रभु जी, तमाम ऊंचे छोटे से लेकर बड़े ओहदे तक के तमाम सभी अफसरों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। सबको एक अच्छी दिमाग और बुद्धि देना प्रभु जी। हालेलुया। और उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी जो आजकल इस प्रभु जी जो बीमारी है, जो पहले प्रभु जी जो बीमारी है पूरे देश में, पूरे संसार में प्रभु जी, इसमें प्रभु जी अपनी जान को हथेली पर रखकर प्रभु जी जनता की सेवकाई में लगे प्रभु जी। डॉक्टर, नर्सेस प्रभु जी, पुलिस कर्मी प्रभु जी और तमाम डिपार्टमेंट जितने भी जन है प्रभु, सबको यीशु आपके हाथ में सौंपे प्रभु। सबको अच्छी, सबको सहायता मदद करना प्रभु जी, सबकी अगुवाई करना प्रभु, सबको एक अच्छी हिम्मत और बल देना प्रभु जी, ताकि प्रभु इस महामारी से लड़ने पाए प्रभु जी। हालेलुया। इस महामारी से लड़कर प्रभु उस पर विजय प्राप्त करने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। बाकी जैसी आपकी इच्छा हो प्रभु जी, यदि प्रभु जी आपकी इच्छा है तो प्रभु इस बीमारी के द्वारा प्रभु जी हर एक के जीवन से है प्रभु तो पूरी होने पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक जन प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु जो भी प्रभु आपके सम्मुख हमने अपना विषय रखे हैं प्रभु जी, आपने तमाम विषयों को सुना है प्रभु। और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं प्रभु आप इसका उत्तर आप हमें अवश्य देंगे प्रभु जी। और जिसकी चंगाई के लिए हमने दुआ किया प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने उसे चंगाई और छुटकारा दे दिया प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा और जलाल प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु जी। और आगे के प्रभु हम तमाम समय को प्रभु यीशु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हम हर एक जन जो कुछ भी करें प्रभु, हमारे हर एक बातों के द्वारा, हर एक कामों के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए प्रभु जी। हमारे हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद यीशु राजा। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप स्वर्ग में है, आपका नाम हमारा है, राज्य आए,
हालेलुया।